चैप्टर 16 श्लोक संख्या 9 से होगा। तो ये पशु लोग क्या सोचते हैं, ये दुनिया में कोई सृष्टा नहीं, असत्यम अप्रतिष्ठम, ये मिथ्या के ऊपर, ये जगत मिथ्या है। अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम अर्थात आधार रहती, इसकी कोई भित्ति नहीं। और अनिश्वरम, ये दुनिया के भगवान सृष्टा नहीं। इस तरह अपरस्पर असुम्बतम के मन काम भाव के कारण स्थिर पुरुष के माध्यम में दुनिया का सृष्टि, इस तरह आशुरी लोग सोचते हैं। एतम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टन आत्मनो अल्पबुद्ध है, प्रभवंत उग्र कर्मण क्षय जगत। एतम दृष्टि, जो हम श्लोक पढ़ा पीछे, उस तरह दृष्टि को अवष्टभ्य स्वीकार कर, हाँ ये जगत में भगवान नहीं है, काम भाव के कारण जगत सृष्टि हुआ है, ये जगत मिथ्या है। इस तरह एताम दृष्टि अवष्टभ्य, इस तरह दृष्टि के ऊपर दृष्टि स्वीकार करके, इस तरह मनोभाव लेकर नष्टन आत्मन, नष्टन आत्मान, नष्टन आत्मान अर्थात आपको खुद नष्ट कर दे। Maharaj, voice is not coming. महाराज आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, अभी साउंड आ रहा है? हाँ अभी 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 जी आ रहा महाराज आ रहा है। हाँ, कारण गया था, इंटरनेट चले गया था। सो एतम दृष्टि, इस तरह दृष्टि, पिछले जो श्लोक बोला, इस तरह मनोभाव लेकर ये अल्पबुद्धि संपन्न व्यक्ति, अशिर व्यक्ति इस तरह मनोभाव लेकर खुद को नष्ट कर, और उसके कारण क्या कहता है, प्रभवंती उग्र कर्मानो, उग्र कर्म, उग्र कर्म अर्थात कष्टकारक कर्म, प्रभवंती, हाँ फूलते फलते हैं, उग्र कर्म के लिए बहुत उत्साही बन जाते हैं। क्यों वो काम करेंगे, क्षयो जगत आय, ये क्षय जगत के विनाश के, कौन जगत, अहिता अमंगल, अहिता अमंगल अनुपयोगी जगत के लिए वो उस तरह जगत को ध्वंस करना चाहता है, इस उग्र कर्म, एटम बम आदि इस तरह बनाना, पारमाणविक वस्त्र बनाना। इसी निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहता है जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यह कहता है कि कोई कम बुद्धि वाला है, भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचता है कि वह प्रगति कर रहा है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वह बुद्धिहीन तथा समस्त विचार से शून्य, वो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन
इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिक अधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्य के प्रति भी उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोग में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। इसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसे आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश होगा। कि जगत का विनाश करने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए जगत का शत्रु है। इस तरह अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभि के अस्त्र के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व की गर्व है। सारे विश्व गर्व करते हैं हमारे पास पारमाणविक बोमा है। अर्थात हमारे पास इतना क्षमता सारा जगत को ध्वंस करने के लिए हमारे पास है। उनको 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 श्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकता है। ऐसी वस्तु संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियार का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वो संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं है। यह जो असुर के जो वर्णन है ज्यादा प्रभुपाद डिफर नहीं किया है। तो असुर जो है वो तो समझ में आता है, लेकिन प्रभुपाद हमको स्मरण करा रहा है ये आसुर लक्षण है। तुम्हारे अंदर जो इस तरह है तो उसको फेंकना चाहिए। इस तरह व्यक्ति क्या करता है, कामम आश्रित दुष्पुरम दम्भ मानो मदान्विता महत गृहीता असत ग्रहान प्रवर्तन्त अशुचि। कामम आश्रित, किसको आश्रय करके? काम को आश्रय कर, काम विषय भोग को आश्रय कर। उनका जीवन चलते किसके ऊपर? काम विषय भोग के ऊपर आश्रित। तो जीवन का लक्ष्य है इंद्र तृप्ति का। कितना काम? दुष्पूर्ण। इस तरह कामना वासना है जो कभी तृप्त है, पूर्ण नहीं हो। कामम आश्रित दुष्पूर्ण, इस पर दुष्पूर्णीय काम जो कामना वासना कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह कामना वासना का आश्रय करके वो आदमी क्या आता है? गर्व होता है। दम्भ मान मदान्विता, दम्भ मान और मद। अन्यता शब्द अर्थ क्या है? कौन जानते? अन्यता, अन्यता शब्द अर्थ क्या है? अन्यता विषखंडितांश युक्त। अन्यता शब्द अन्याय युक्त का। तो अन्यता तो उनको साथ इस तरह दुष्पूर्ण कामना वासना साथ और क्या युक्त होता है? दम्भ मान और मद। दम्भ मान मदान्विता, तो दम्भ मान मत से चूर चूर हो जाता। और महत गृहीता असत ग्रहान, मोह से क्या ग्रहण करते हैं? असात, असत वस्तु, एक क्षणभंगुर जो जगत को भोग करना है। महत गृहित, मोहग्रस्त होकर क्या ग्रहण करते हैं? गृहीता असात ग्रहान, एक क्षणभंगुर वस्तु। और इससे प्रवर्तनते अशुचिव्रता, इस तरह फलते फूलते हैं, प्रवृत्त होते हैं अशुचि काम की। अशुचि व्रता शब्द अर्थ क्या है? हाँ, व्रत, व्रत लेते हैं। जिस तरह व्रत क्या है? एकादशी व्रत। इसी दिन हम ग्रेन नहीं खाएंगे, शस्य नहीं खाएंगे, इसका व्रत कहते हैं। तो इनका अशुचि व्रत है, इनका व्रत है अशुचि है। हम यही करेंगे, आटम बम बनाएंगे, दूसरे दुनिया का देश का ध्वंस करेंगे, उनका व्रत है अशुचि। कभी ना संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्वों के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहे। यह पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं,
वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छा बारते चलते, यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तु को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मन में आता है, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तु को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तत् अनुसार कीर्तन करते हैं, खुद में मंत्र बना। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कितना बड़ा ज्ञानी थे, लेकिन इस्कॉन जो बनाया है खुद का कुछ जला नहीं। क्या प्रभुपाद नहीं जल सकते थे? लेकिन उन्होंने संसार दबाना लगाया विश्वनाथ चक्रवर्ती देव का, गुरु पूजा लगाया नरोत्तम दास ठाकुर का, संध्या आरती लगाया भक्ति विनोद ठाकुर का, जय राधा माधव भक्ति विनोद ठाकुर, सब पूर्वतन आचार्य थे। खुद का कभी उन्होंने देखा नहीं मैं इतना महान हूँ, चलो मैं एक लिख दी यह आरती। कितना विनम्र है प्रभुपाद, कितना क्षमता था फिर भी। लेकिन उसी लोग खुद ने इस तरह कविता बना के खुद से वही धर्म चलेगा, और इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तु के अधिक आकृष्ट होता है, एक काम भोग तथा संपत्ति संचार। काम भोग और संपत्ति का संचार। इस प्रसंग में अशुचि व्रत शब्द महत्व, इसका था अपवित्र व्रत। इसे आसुरी लोग मध्य स्त्रिय दूध क्रिया तथा मांसाहार के प्रति आसक्त रहते हैं, यही उनका अशुचि अर्थात अपवित्र गंदगी आदत है। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनके आनुमानिक वैदिक आदेश नहीं देते, जिसके दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वह नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वह अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। उनका और क्या लक्षण है? चिंताम अपरिमेयम च प्रलयंतम उपस्थिता काम मोह परमा एतावत्। उनका चिंता कब तक? चिंता अपरिमेय, अपरिमेय अर्थात गिनती नहीं कर सकते उनका प्लान कितना है। चिंता अपरिमेय, चिंता पूर्वक अनुवाद करें, चिंता अर्थात भय तथा चिंता। चिंता में मूल वस्तु है भय, भय तथा चिंता कितना है? अपार। कब तक करेगा? प्रलयांतम उपस्थिता, महाकाल तक। उनका प्लान कितना दिन जिंदा रहेगा वो नहीं है, वो उनका प्लान मरने के बाद किसी के। कब तक प्लान करेंगे? महाकाल तक, प्रलयांतम। काम उपभोग परमा, काम उपभोग परमा, काम उपभोग करना सर्वश्रेष्ठ है, जीवन का चरण लक्ष्य है। एतावत् इति निश्चिता, इस तरह सिद्धांत को निश्चित यही जीवन का लक्ष्य है, क्या सिद्ध लक्ष्य। इस तरह अपने में चिंता रहता है महाकाल तक रहता है, और उन्होंने यही निश्चित सिद्धांत किया जीवन को इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। जावत जीवे सुखम, जब तक जिंदे रहो सुख करो, मजा करो। ऋणं कृत्या ऋण करके घी का घी पी, क्योंकि भविष्यवत से देह से पुत्र पुण्य। ये अगर मरने के बाद कौन निकला है, कहा जा रहा है, ये अशुद्ध। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता के मूल आवश्यकता है। इस प्रकार
मरण काल तक उनको अपार चिंता, ठीक है। वो लाखों इच्छा के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह। असली लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे अमरण ऐसी विचारधारा को धारण किए रहता है। वे मृत्यु के बाद जीवन में विशेष नहीं था। मृत्यु के बाद जो जीवन है वो विशेष नहीं था। वो यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजना का अंत नहीं है और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं है। हमें ऐसे एक पूर्वादेव उदाहरण बहुत जगह में दिया है। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसे आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक आपने वैद्य डॉक्टर से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजना तब भी अधूरी थी। उनका जो योजना है अब मरने जा रहा है, बोले मेरा और जीवन केवल 4 साल बढ़ा दीजिए, मेरा प्लान अभी पूरा होगा। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकते। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य इच्छा पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं। अशरीरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वो नहीं जानता कि इसके हृदय के भीतर एक साक्षी बेटा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसे कि उपनिषद में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगी शुद्ध फल को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन असुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न कोई श्रद्धा, अतः वह इंद्रियों के लिए कुछ भी कर अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं करता है। उसका प्लान क्या है? इदम मध्य माया लब्धम इमं पाप्य मनोरथम इदम इदम भविष्य पुनरुत्थान। वो क्या बोलता है? इदम उद्ध माया, इदम इस चीज को, इदम उद्ध आज माया लब्धम, आज मुझको ये चीज मिल गया। इदम उद्ध माया लब्धम, आज मुझको ये चीज मिल गया है। इमम प्राप्य में ये चीज के प्राप्त करूंगा तब मेरा मनोरथ, मेरा मन पूर्ण हो जाएगा। आज मुझको ये चीज प्राप्त हो गया है, इमम प्राप्य मनोरथ, और ये चीज यदि मिल जाएगा बाकी आगे तो मैं खुश हूं। इदम अस्ति, मेरे पास ये चीज है। इदम अस्ति इदम अपि, ये भी मेरा पास, इदम इदम अस्ति ये मेरा पास है, और इदम अपि में भविष्यति, भविष्य में मैं एरा भी ये चीज मेरे पास है। पुनर्धनम, तो ये चीज, ये धन मेरा पास है और आगे भी मेरा ये चीज आएगा, इसका धन सारे दिन के लिए। अशुभ माया हत शत्रु अनिश्य चापराण अपनी ईश्वर अहं भोगी सिद्ध अहं बलवान। अशुभ माया हतो शत्रु, वो शत्रु का मैंने हत्या किया है और अनिश्य हत्या करूंगा, चापराण अपनी, दूसरा जो शत्रु है उसको भी मार दूंगा। ईश्वर अहं, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो भोगी हूं, मैं भोग करने का मालिक, भोग करने का अधिकार मेरा है। सिद्ध, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं,
मैं सुखी हूं, इस तरह वो फूलते फूलते न हम आढ़ भी जानवानस्मी। आढ़, आढ़ में बहुत, मैं धनाढ़ व्यक्ति हूँ, मेरा बहुत संपदा। आढ़ अभिजान, अभिजानो वानस्मी, मेरा कितना बड़े बड़े रिश्तेदार है। केवल मेरा अकेला धन नहीं है, मेरा तो रिश्तेदार भी बहुत बड़े बड़े आदमी है। अमेरिका रहता है, कोई लंदन रहता है, कोई बड़ी में है, कितना बड़े बड़े आदमी मेरा रिश्तेदार। को अन्य अस्ति सदृश्य माया, को अन्य अस्ति, कौन दूसरा है, को अन्य अस्ति, कौन दूसरा है, सदृश्य माया मेरा समान। तो फिर इस तरह से यज्ञ मैं यज्ञ करूंगा, दशामी मैं दान दूंगा, मदृश्य मैं मजा करूंगा, आनंद करूंगा। इति ज्ञान विमोहित, इस तरह ज्ञान की तरह विमोहित, इस तरह खुद को बुद्धिमान समझता है और इस तरह समझता है वास्तव में वो इस तरह मोह के कारण विमोहित है, लेकिन बहुत ज्ञानी समझते हैं। आश्चर्य व्यक्ति सोचते हैं आज मेरा पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह वर्कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उस मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिया जाएगा। मैं सभी वस्तुओं के सामने हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान शुद्ध, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा शक्ति नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते रहे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल संस्कृता प्रशक्त कम भोगु अतंत्र नरक अशुच। अनेक चित्त विभ्रांत, इस तरह बहुत सारे अनेक चित्त था, अनेक कोई चित्त विभ्रांत, चित्त से विभ्रांत उद्विग्न और मोह जाल और समाप्त। मोह एक प्रकार किसके साथ मिलता है, जाल। जाल क्या करते हैं, जाल जाल से ढक देते हैं, तो जाल क्या करता है, ये मछली पकड़ने के लिए जाल है, इसके कारण उद्देश्य पकड़ना है, अर्थात जाल के बाद फंसाना है। तो मोह रूप जाल का द्वारा, मोह के द्वारा घिरे हो समाप्त। प्रशक्त काम भोगेशु, प्रशक्त आसक्त, आसक्त शब्द होता है प्रसक्त, आसक्त आसक्त जानते हैं, तो प्रकृष्ट रूप में आसक्त प्रसक्त, तो बहुत आसक्त कहाँ पर, काम भोगेशु इंद्र, और इसके कारण अतंती नारद अशुचो, इस तरह अशुचि नारद में गिर जाता। इस प्रकार अनेक चिंता से उद्विग्न होता है तथा मोह जाल में जाता है। वे इंद्रियों में अत्यधिक आसक्त है और नरक में गिरते हैं। असली व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा कोई सीमा नहीं, उसकी इच्छा असीम नहीं, वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वो किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालबाजी करता है। वह पहले से अपने अधिक संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहते और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वो यह नहीं जानता कि उससे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसे वस्तु का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारण वो कोई बोध नहीं है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारणों का कोई बोध नहीं।
कितना अच्छा शुरू। कोई आदमी जिस तरह संपद मिलता है वो सोचता है मैं कितना बुद्धिमान हूँ, लेकिन वास्तव में पूर्व जन्म में ये पुण्य कर्म के उसका फल मिल रहा है। लेकिन तो नास्तिक है, पूर्व जन्म की स्वीकार नहीं करते, और पूर्व जन्म स्वीकार करेंगे ये बार तो कोई कृतित्व तो नहीं देगा, इसलिए पूर्व जन्म स्वीकार नहीं। हाँ देखो मैं कितना सुंदर हूँ, क्या यदि पूर्व को जन्म ग्रहण करते थे कुछ कर सकते थे? नहीं। उच्च कुल में जन्म यदि नहीं होता था, उच्च कुल में जन्म क्यों हुआ? पूर्व हुआ, ज्यादा बुद्धिमान। इसका अर्थ क्या है? पूर्व जन्म। लेकिन ये अश्विन लोग पूर्व जन्म का स्वीकार नहीं करना चाहते, और इस तरह से नहीं मैं तो इतना अच्छा काम किया है इसलिए मेरा उसे ऐसे वस्तु का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं, पूर्व जन्म को मानते ही नहीं। सनातन धर्म की एक विशेषता है पूर्व जन्म जन्मांतर। भगवद गीता का सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है जन्मांतर। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। असली व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता, कर्मों के नियम पर नहीं। कर्म के नियम में हो रहा है वो नहीं, उसे तो मेरा बाहुबल। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर बनता है। असली व्यक्ति सोचता है कि ये चीज आकर्षक है, और उसके बाहुबल अर्थात सामर्थ्य फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के लोगों सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत है। ऐसे आश्चर्य मनुष्य प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वो उनका शत्रु बन जाता है। ए तुम मेरा से सुंदर कैसे हो सकते हैं, मेरा से तुम ज्यादा धन कैसे कमा सकते? ऐसे अनेक आश्चर्य व्यक्ति होते हैं, और इनमें से प्रत्येक अन्य शत्रु होते हैं। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवार के बीच, तब समाज में, और अंततः राष्ट्र के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई। प्रत्येक आश्चर्य व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों के बलि करके रह सकते। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानते हैं, और आश्चर्य उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है तुम लोग ईश्वर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे सामने तो जो कुछ है सब तो भगवान है। बहु रूप सम्मुख है, तुम्हारे सामने भगवान ढूंढ रहा है। भगवान किसको ढूंढ रहे हैं? मंदिर जाना क्या जरूरत है? तुम लोग ईश्वर को अन्य तो क्यों ढूंढने जा रहे हैं? मंदिर जाना क्या जरूरत है? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मिलते हैं। यही है आश्चर्य लोग। यद्यपि आश्चर्य मनुष्य अन्य को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोक में जाने की बात है, वे यज्ञ को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वो सोचता है कि कोई अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे, और कोई ऐसे मशीन बना देंगे, कोई प्लेन बना देंगे, हाँ, जिससे वो किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाए। यज्ञ करके क्यों जाएंगे? हम एक जंतर बनाएंगे, वहां से जाएंगे। ऐसे आश्चर्य व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रावण। उसने लोगों के सामने ऐसी योजना प्रस्तुत की थी, जिसके द्वारा वो एक बहुत बड़ा सीढ़ी बनाएंगे और आसानी से सब व्यक्ति स्वर्ग में जा सकते। उसी प्रकार से आधुनिक युक्ति ऐसी आश्चर्य लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये सब मोह का उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए नरक की ओर बढ़ते जाते हैं।
यहाँ पर मोहजाल और समावृता शब्द अत्यंत सार्थक है। मोहजाल, जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। मोह एक तरह जाल है, हाँ, जाल में फंस जाता है, और जिस तरह मछली जाल में फंस जाता है और नहीं निकल पाता, उसी तरह कि मोह एक प्रकार जाल है जिसका आप नहीं फंस, नहीं मुक्त होगा। नहीं नहीं, मैं तो जिस तरह आप सुना कोई लश का कहानी है, नारद मुनि बोलते मैं मेरे साथ चलो, नहीं नहीं मैं तो हाँ ये नाती का मुख देख के जाऊंगा, फिर उसका शादी कराऊंगा, नहीं थोड़ा धन कमाऊंगा, इस तरह एक के बाद जो प्लान है वो छोड़ नहीं। वो सोचता है मेरा प्लान है, मेरा प्लान है, वास्तव में प्लान उनको पकड़ लिया, ये इतना करके जाएंगे, ये इतना करके जाएंगे, वो नहीं सर पाते। इस तरह मान लीजिए किसी को लग रहा है मैं थोड़ा मंदिर में ज्वाइन करूंगा, चलो नौकरी करके हाँ कुछ पैसा कमा के घर में देखे कर किया, नहीं अगली बार सैलरी थोड़ा बढ़ जाए तो और एक साल करेंगे तो, और अगली बार नहीं नहीं और एक साल का प्रमोशन हो जाएगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर और कोई समस्या नहीं, फिर अगले नहीं और एक साल किया था, भक्ति तो करना है तो और एक साल करके दे, इस तरह। अरे मंदिर में केवल सारी भक्ति होता है, नौकरी करके भक्ति नहीं, तो भक्ति बिना ठाकुर तो नौकरी किया, हमारे जो बारह नौकरी किया है तो हमको नौकरी छोड़ना जरूरत क्या है, इस तरह वो मौका आ जाए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर छोड़ दिया था नौकरी, क्या हम छोड़ पाएंगे क्या? भक्ति विनोद ठाकुर के रेफरेंस हम कब देते हैं? जब नौकरी करना है, जैसे छोड़ना चाहिए तब भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण नहीं मिलता है। ये मोह जाल में स्तर है। हाँ जी, सुप्रभात और मिश्र जी के माता जी। हाँ। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन कल की क्लास में है, श्लोक नंबर 8 में, जहाँ पर एंड में श्रील प्रभुपाद ने ये बताया है कि उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। ये समझना चाहिए, ओशो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह आप इस तरह बोल सकते हैं, जत मत तत बात, जो बोलेगा वो सब सही है, सब सही है। तुम पता हर जगह वो तो वही बात है, जत मत तत बात, जितना कोई भी कुछ बोलेगा, जो कुछ लिखा है सभी शास्त्र, सभी सभी ठीक है, तुम भी ठीक हो, सभी ठीक है। जी महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। ठीक है जी महाराज। सिद्धार्थ शर्मा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे भागवत में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने शून्यवाद का प्रचार क्यों करा अवतरण लेने के बाद में? तो इस बारे में मुझे एक तो बहुत बार लेक्चर देना पड़ेगा। भगवान जब देखा, हाँ हाँ, वो दशवतार स्तोत्र में श्लोक यदि विषय निंदोषी योग्य विद्रोह, ये जब वेदों के नाम में बहुत पुरुषोत्तर चल रहा है, इतना पुरुषोत्तर चल रहा था वेद का नाम में, तो यह तक साधारण व्यक्ति का भी हृदय दुखित होता है, कैसे इतना पुरुषोत्तर, और जब वेद के नाम में ब्राह्मण लोग कर रहा है तो माना कौन करेगा? तब भगवान को ये बंद करने के लिए दो चीज करना पड़ेगा, भाई वेद ठीक नहीं है, भगवान कोई है नहीं, इस तरह यज्ञ करना जरूरत नहीं है, ये बंद करने के लिए इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है,
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। विश्वपाल प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम महाराज। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी अभी आप जो बताया था भक्ति विनोद ठाकुर ने तो संसार को नहीं छोड़ा, लेकिन हम लोग भी उसके प्रसंग में हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, ये करो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुद भी दूसरा अंदर से दूसरा को ये बोलता है अभी मत करो, अभी नहीं, बस काल करो या रात को करो या दोपहर को करो। ये क्यों होता है और कैसे होता है, और इससे कैसे बचना चाहिए ये थोड़ा मुझे। वो वास्तव में उसका सुंदर वर्णना है यहाँ, वो आचार्य लोग लिखते हैं। जो भक्ति जो अलग अलग स्तर होता है ना, आदि श्रद्धा के बाद साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन, और भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होता है। ये जब अनर्थ निवृत्ति होता है, निष्ठा रुचि आता है, वही अलग अलग अनर्थ है। ये चीज, ये जो आपको जो बोला है ना, ये मान लिया 100% अनर्थ है, तो आप भक्ति में करेंगे, देखेंगे 5% कम हो गया, 10% है, 50% है, 80-90% है, तो भक्ति करना धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है तो आता भक्ति हम सीरियसली नहीं, लेकिन भक्ति करने से वो जो आपको जो बोला जो मनोभाव है, ये अनर्थ है। अनर्थ अर्थात संपदा, कृष्ण भक्ति संपदा अर्थ है। तो कृष्ण प्राप्ति करने के लिए जो बाधा है सारे एक साथ अनर्थ करते हैं, ये अनर्थ है, लेकिन वो कृष्ण भक्ति करते भजन करते करते वो अनर्थ धीरे धीरे कम होगा। आप खुद में देख सकते हैं, आपका जीवन में भी हो रहा है, आप बहुत अनर्थ चला गया। ये ऐसे कुछ समझना चाहिए, मेरा ऐसा कुछ मतलब दैनिक जो हम क्रिया करते हैं उसमें कोई मतलब जो खराब गुण है, तामसिक या राजसिक, ऐसा गुण मिश्रित हुआ है, जिसके जो कर्म कर रही है उसके कारण ऐसा मनोभाव तैयारी हो रही है, ऐसा। हाँ, वो खाना के माध्यम हो सकते, किसी का संग करने के माध्यम हो सकते, कोई गलत पुस्तक पढ़ लिया है उसके बाद बहुत कुछ कारण हो सकता, खाना के माध्यम हो सकते, इसलिए प्रसाद करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। केली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा कल के क्लास से सवाल है, दर्प अभिमान, दम से दर्प आता है, दर्प से अभिमान, ये वाला थोड़ा समझा दीजिए ना, एग्जांपल दीजिए। आपको साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, समझ नहीं। और दूसरा बार बोलिए, हो सकता मेरा इधर में इंटरनेट अच्छा नहीं है, और एक बार बोलिए। दम से दर्प आता है, दर्प से अभिमान, तो ये वाला थोड़ा एग्जांपल देके थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझा नहीं, कोई समझा, कोई बोल सकते क्या, कोई समझ लिया प्रश्न? हाँ, माता जी पूछ रहे हैं कि दम्भ से दर्प आता है, दर्प से अभिमान। हाँ, माता जी बोल रहे हैं कि दम्भ से दर्प आता है और दर्प से अभिमान, इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल देके समझाने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, उसी दिन में सिर्फ प्रश्न पूछ सकते, तो मेरा लग रहा है जरूरत नहीं है उसको रिसर्च करना, कैसे आशीर्वाद लक्षण के लिए रिसर्च करना क्या जरूरत, जितना है उसको हम कैसे कमा सकते हो जरूरी है। ये समझना चाहिए अलग अलग स्तर है, जिस तरह भक्ति के कृष्ण के प्रति आसक्ति है, अलग अलग स्तर होता है। जिस तरह मान लीजिए शास्त्र में उदाहरण दिया है, मिश्री, गन्ना का रस को बोलते वो गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, मिश्री बनता है, वो एक ही वस्तु है, घनीभूत स्तर है। तो उसी तरह उल्टे स्तर में है इस स्तर, तो दम्भ अभिमान। तो मेरा पता नहीं है कि मैं इस तरह एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए
मेरा पता नहीं है, क्योंकि आचार्य जी बात सुना नहीं, क्योंकि उसका मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता। मैं चिंतन किया थोड़ा, लेकिन मिला नहीं कुछ, और पूर्वत के पुस्तक पढ़ा भी नहीं। आपको किसी को पास है एग्जाम्पल बता सकते? चित्त हरे कृष्ण। सॉरी, इंटरनेट चले गया था। चित्त हरे का कुछ चित्त हरे को आपको कोई पूछना है? कोई कविता सुनाना चाहते हैं? अब एक कविता बना सकते हैं आशीष लक्ष्मी। हरे कृष्ण प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज। हरे दंड प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। ओके, बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहता है चित्रप्रभु? यस महाराज, मैं एक्चुअली मेरा मोबाइल में आवाज नहीं जा रही थी, इसलिए मनोरम चैतन्य प्रभु के मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ। महाराज, एक प्रश्न ऐसा मन में आ रहा था कि दो प्रश्न थे। एक तो ऐसा था कि जैसे हम अलग अलग बहुत सारी सेवाएं हमारे आ जाती हैं, तो हम प्रचार के लिए आने करने के लिए सेवाएं लेते जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सेवा करते करते थोड़ा भक्त संग से दूर हो जाते हैं और सेवा को परफॉर्म कभी कभी कोई सेवा अच्छे से नहीं हो पाती है, और थोड़ा जो कोर एक्टिविटीज हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस की, मतलब जैसे जो हमारे श्रवण की, उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, कभी अच्छे से होता है कभी नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या करना अच्छा होगा? कभी लगता है कि कम कर दें सेवा। इसका तो भक्ति में हम हमेशा कैसे दृढ़ रूप में रहेंगे? जो उत्साही भक्त है उनका संग करना है, और ग्रंथ पढ़ने, ये साधु संग भागवत सेवा से होता है। एक है ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। शुद्ध भक्त का संग करना और ग्रंथ पढ़ना, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ने से। और हमेशा याद रखना है जीवन का लक्ष्य क्या है। वो जब हम भूल जाते हैं तभी थोड़ा इंद्रिय में हम फंस जाते हैं और जीवन का पता नहीं। लेकिन गलती हो सकती, लेकिन यदि हम संगति में रहेंगे तो हम भक्त लोग बताते नहीं, ये ठीक नहीं है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलती ना थोड़ा समझ में नहीं आता। मान लो मोबाइल में कुछ देख रहा है, ये तो देखने की क्या समस्या है, प्रचार में काम लगा, लेकिन कोई भक्त देख रहा है नहीं प्रभु एक है, तो उन्होंने गलती पकड़ा था, ये करना ठीक है। जिस तरह आज हमें इस्कॉन में देख रहा है, जो इतना भक्ति कर रहा है, क्यों? साधु संग के कारण। अकेला अकेला इतना आदमी भक्ति करना संभव नहीं था। सारे दिन में लाखों लाखों व्यक्ति इतना शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, क्यों? कि भक्त संगति के कारण। इसको नहीं मानते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था, भक्त संघ नहीं होता था, प्रभुपाद का ग्रंथ नहीं होता था, नहीं। प्रभुपाद का ग्रंथ चाहे भक्त संघ से इस तरह उत्साह मिलते हैं, तो हमें भी इस तरह फायदा उठाना चाहिए, प्रभुपाद का ग्रंथ और भक्त का संघ। ठीक है।